सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज प्रश्न ये है कि हम आशीष कैसे पाएं। बहुत से लोग आज बहुत बोते हैं लेकिन कई बार आशीष नहीं पा पाते हैं। अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं धन को लेकर भी, लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ अपनी ज़िंदगी में भरपूरी की आशीषों को आता हुआ नहीं देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतरता हुआ नहीं देखते हैं। इसका क्या कारण है? देखो, सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि देखो, जो इंसान जैसा बोता है वो काटता है। अब हमें बोना क्या है? अगर हम प्रभु के राज्य में धन बो रहे हैं तो धन की आशीष हमें मिलती है, ठीक है। और दूसरा, जब हम धन बोते हैं, धन की आशीषें प्रभु के राज्य में बोते हैं तो उसके कई तरीके हैं। दशमांश हो गया, उठाने की भेंटें हो गई, ऑफरिंग्स हो गई, और इसके अलावा धन्यवाद की भेंट हो गई। और जो भी हम खुशी से बोते हैं या भवन की कुछ ज़रूरत के लिए हम देखते हैं तो उसको बोते हैं, या कोई बोझ हमारे अंदर आता है बोने के लिए तो उसको बोते हैं। कई प्रकार से कई तरीके हैं बोने के, लेकिन हर्ष से बोना है, खुशी से बोना है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि भाई मैं बोता भी बहुत हूँ लेकिन आशीष मुझे क्यों नहीं मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शैतान जो आपका शत्रु है, कोई मनुष्य आपका शत्रु नहीं है वरन वो दुष्ट आत्मा है, वो शैतान, वो गंदी शक्तियाँ जो आपको धन में बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती वरन वो आपकी बर्बादी चाहती हैं, वो आपको गिरता हुआ देखना चाहती हैं। वो दुष्ट आत्माएं चाहते हैं कि आप दूसरों से पैसा मांगे। वो दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि जो आप कमा रहे हो वो किसी न किसी तरीके से आप इस्तेमाल कर ही ना पाओ, या नुकसान में निकले, या घटी में, या बीमारी में, या परेशानी में निकले, या कोई चोर करके ले जाए। तो इसी प्रकार से वो दुष्ट आत्माएं चाहती हैं। लेकिन आप वो भी अच्छा रहे हो लेकिन काट नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो कोई मसीह भाई है, मुझसे कह रहे हैं कि भाई कि अब मैं धन भी बहुत बोता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, आराधना भी करता हूँ, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, मैं तो आज्ञा पालन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब सोचो, वो बंदा पवित्रताई में चल रहा है फिर भी उसकी ज़िंदगी में आशीष क्यों नहीं उतर रही है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है, उसने आत्मिक युद्ध में उतरने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जब हम यहोशू प्रभु के दास के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु ने साफ कहा था यहोशू से, देख वो रहा प्रतिज्ञा का देश, जा लड़ और जीत। मतलब अपने हिस्से का काम क्या है? आत्मिक युद्ध में है हम लोग। अपने हिस्से की आशीषों को हमें शैतान से छीनना होगा। देखो, जब हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु ने कहा है देख मैं तुझे छितराने वाला बनाऊंगा, तुझे देने वाला बनाऊंगा, तू कभी किसी से उधार नहीं लेगा वरन तू छितराएगा, तू उड़ेलेगा। तेरे द्वारा ना तो विधवाओं की शुद्धि ली जाएगी, तेरे द्वारा मैं बहुत से लोगों को दान दिलवाऊंगा, तेरे द्वारा मैं जातियों, देश और राज्यों को मैं ब्लेस कराऊंगा, तेरे द्वारा मैं बड़े बड़े काम कराऊंगा। सोचो, प्रभु ने कह दिया मैं जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति के धन संपत्ति को मैं तेरे लिए नदी की बाढ़ के समान मैं बहा दूंगा, और तू खाएगा और तृप्त रहेगा, सेनाओं के यहोवा की महिमा करेगा। मेरे भाई और बहनों, लेकिन फिर भी वो आशीष हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ रही है? पवित्रताई में चलने के बाद भी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आज कोई अगर पवित्रताई में चलता है प्रभु के साथ लेकिन फिर भी वो आशीष को नहीं पा रहा है तो सबसे बड़ा कारण ये है कि वो आत्मिक युद्ध में उतरा ही नहीं है। वो सिर्फ नॉर्मल जीवन जी रहा है, सिंपल पवित्रताई का जीवन तो जी रहा है, लेकिन फिर भी अपने हिस्से का जो आत्मिक युद्ध है, क्योंकि शैतान से छीननी पड़ती है हमें हमारी ब्लेसिंग्स। कई बार ऐसा होता है, शैतान आशीषों को रोकता है कि ना बढ़ पाए। हालांकि मेरे भाई और बहनों, देखो, प्रभु हमें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। अरे वो हमें और आपको नहीं देगा तो वो किसको देगा? उसने अपनी वो बरकत है, वो आशीषें, भंडार किसके लिए रखे हैं? वो हमारे लिए रखे हैं, और वो इसलिए रखे हैं ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए दें, प्रकट करें, प्रभु के राज्यों में बढ़ाएं, और जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत है उसके लिए उड़ेलें। वरन हमारे पास भी बहुत हो, दूसरों को देने के लिए भी हमारे पास बहुत हो, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों, हमारे पास सेव भी हो, दूसरों को दे भी पाएँ, छितरा भी पाएँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रभु हमें देता है, लेकिन उसको ना देखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आत्मिक युद्ध हम नहीं उतरते हैं। आत्मिक युद्ध हमें करने ही नहीं आता है। आत्मिक युद्ध का मतलब है वचन की तलवार चलाना, आत्मिक माहौल में उतर जाना। कैसे? इसका आत्मिक युद्ध का मतलब ये नहीं है कि हम घर के मतलब चाकू छुरी तलवारें निकाल कर किसी को मारने काटने लग गए। नहीं, आत्मिक युद्ध है आत्मिक माहौल में। जब हम प्रार्थना आराधना करते हैं तो आत्मिक माहौल में कुछ घटना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हम दानियेल की पुस्तक पढ़ते हैं तो दानियेल की पुस्तक में जब दानियेल ने प्रार्थना करी, लिखा है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय तेरी प्रार्थना सुनी गई और उसी समय तेरे लिए उत्तर दिया गया, तेरा उत्तर दिया गया। लेकिन उस संसार में एक दुष्ट की शक्ति काम करती है। फारस का प्रधान, सुनना पूरी बात ध्यान से, फारस का प्रधान जो संसार का राज्य कर रहा है, जो शैतान है, जो दुष्ट की गंदी अंधकार की शक्तियां हैं जो आकाश में है, क्योंकि ये इफिसियों में लिखा है अंधकार की सेना। उस अंधकार की सेना ने दानियेल के प्रार्थना के उत्तर को रोक लिया था। अब उसके लिए मेरे भाई और बहनों, हमें प्रभु से प्रार्थना करना ज़रूरी है, आत्मिक युद्ध में उतरना ज़रूरी है। प्रभु ने आपको और मुझे युद्ध के दूत दिए हैं, प्रभु के पवित्र युद्ध के दूत दिए हैं जो हथियार और अधिकार के साथ युद्ध करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पवित्रताई में चलने के द्वारा, परमेश्वर के अधीन होने के द्वारा हमें उन दूतों को आज्ञा देनी है
ताकि वो हमारी ओर से लड़ें, हमें आज्ञा देनी है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है प्रभु ने पवित्र युद्ध के स्वर्ग के दूत क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं। अरे ये स्वर्गदूत तो यीशु के पास भी हैं, यीशु के लिए भी दिए थे। जब यीशु धरती पर जीवित था, जब यीशु मसीह शरीर में होकर आया था, मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने खुद कहा था, मैं चाहूँ तो पिता से एक बार बोलकर स्वर्गदूतों की 12 पलटनों को बुलवा सकता हूँ। मतलब कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जिनको हम आज्ञा दे सकते हैं, आज्ञा देते हैं, जिनको हमें आज्ञा देनी चाहिए ताकि वो हमारी ओर से युद्ध लड़ें और जो हमारे हिस्से की आशीष है, हमारे हिस्से की जो प्रार्थना का उत्तर है, जो उन्होंने रोक रखा था, उनसे वो छीन कर लेकर आए और हमारी ज़िंदगी में उतरे, वो भरपूरी की आशीषें उतरे, वो प्रार्थना के उत्तर हमें मिले जो आकाश में रोक रखी थी उन गंदी दुष्ट आत्माओं ने। ये तरीके हैं मेरे भाई और बहनों। हम एक आत्मिक संसार में हैं। एक मसीह विश्वासी शारीरिक रूप से कभी ज़िंदगी में लड़ाई को नहीं जीत सकता है। हर एक शारीरिक लड़ाई को आत्मिक तरीके से जब एक विश्वासी लड़ता है तो जीत 100% उस विश्वासी की होती है जो आत्मिक युद्ध में उतरना जानता है। आत्मिक युद्ध में हमें हमारे हिस्से की आशीषें छीननी है। छीनने के लिए प्रभु ने कहा है, हम बलवान हैं, हम छीन लेते हैं। प्रभु ने कहा है बांधो, किसको बांधना है, उन गंदी दुष्ट आत्माओं को बांधना है। छीनना है किससे, उन गंदी शक्तियों को छीनना है। पहले बांधना है, फिर उनसे छीनना है, जलाना है, हमें उनको नष्ट करना है, उनको भस्म करना है, उनको कर्स करना है, उनको बांध कर कैद करना है। हमारे पास अधिकार है, हमें अधिकार इस्तेमाल नहीं करने आते हैं। कई बार तो हम रोते रहते हैं, कई बार तो प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, चर्चेस में जाते हैं, हम कई बार खुदा पे दोष लगाते हैं। खुदा भी कहता है तू अपने हिस्से का काम कब करेगा, तूने प्रार्थना तो करी है लेकिन तेरा उत्तर तो उन गंदी दुष्ट आत्मा ने रोक लिया है। तू अपने हिस्से का युद्ध कब लड़ेगा, सब कुछ मैं ही तेरे लिए करूँगा तो तू क्या करेगा, तेरे को मैंने हथियार किस लिए दिए। अगर सब कुछ मुझे ही करना होता ना तो हथियार और अधिकार तुझे मैं ना देता, सामर्थ और अभिषेक से तुझे अपॉइंट और अनॉइंट नहीं करता। अगर कोई इंसान याजक नहीं है ना मेरे भाई और बहन, अगर वो एक प्रभु का एक सेवक नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो कोई प्रचार या बड़े बड़े काम, चमत्कार, सामर्थ्य और अभिषेक के काम नहीं कर सकता। अरे प्रभु ने आपको और मुझे, देखो समझने की कोशिश करना है इस बात को कि ज़रूरी नहीं है एक पास्टर जो पुलपिट पर प्रचार करता है वही बड़े बड़े काम कर सकता है, वही बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर सकता है, वही हमारी आशीषों को खोल सकता है। नहीं, हमारे हिस्से की आशीषें खोलना हमारे हाथ में है। प्रार्थना का उत्तर तो तुरंत मिल जाता है लेकिन वो आकाश में अटक जाता है उन गंदी शक्तियों के द्वारा। हमें उन गंदी शक्तियों को आत्मिक रूप से हराना है, वचन की तलवार से, आत्मिक पवित्र युद्ध के स्वर्ग के दूतों से। उन गंदी दुष्ट की शक्तियों को हमें कुचलना है, हमें उनको बांधना है, हमें उनको नष्ट करना है, हमें अपने अधिकारों का, हथियारों का इस्तेमाल करना है ताकि उनको कुचला जाए, ताकि हम ब्लेस हों। और स्वर्ग की जो आशीषें हैं, हमारे पवित्र परमेश्वर स्वर्ग पिता की जो ओर से हमारे लिए जो आशीषें भेजी गई हैं, जो दूसरे स्वर्ग में जो आशीषें रुकी हुई थी हमारी, दूसरा स्वर्ग वहाँ जहाँ पर दुष्ट आत्माओं का अड्डा है, दुष्ट आत्माओं के अड्डों में जो दूसरे स्वर्ग में, जिसे हम कहते हैं दुष्ट आत्माओं का अड्डा, और दूसरा स्वर्ग अंधकार की शक्तियाँ जो प्रधान है, हाकिम है, वो दूसरे आकाश में है। और वो हमारी प्रार्थना का उत्तर और आकाश में जो आशीषों को जो परमेश्वर हमारे लिए भेजता है तीसरे स्वर्ग से, वो दूसरे स्वर्ग में अटक जाती थी। और उनको वहाँ से धरती पर उतारने के लिए, हमारी ज़िंदगी में उतारने के लिए हमें आत्मिक युद्ध में आना ज़रूरी है, चाहे आप मानो या ना मानो। अगर आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी तो आप जी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उपवास, स्ट्रांगली प्रेयर, वचनों के साथ आपको युद्ध करना होगा आत्मिक। ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के अगल बगल वाले को परेशान कर दिया। तरीके से वचन बोलो, अधिकार बोलो, बताओ शैतान को ये लिखा है, ये आशीष मेरी है, तू नहीं रोक सकता, लिखा है मैं प्रभु का दास हूँ, लिखा है मैं प्रभु का बेटा हूँ, लिखा है मैं उसकी निज प्रजा हूँ, चुना हूँ वंशज हूँ, राजपदधारी हूँ, मैं यहोवा का फरसा हूँ। यहोवा ने मुझे अधिकार दिया, शैतान मैं तुझे बांधता हूँ, तुझे नष्ट करने का, तुझे लोक में डालने का, तुझे कैद करने का, तुझे जलाने का, तुझे भस्म करने का मुझे प्रभु ने अधिकार दिया है। उसको बताओ, आप इस्तेमाल करो। मेरे भाई और बहनों, उन आशीषों को पाने के लिए हमें आत्मिक युद्ध में उतरना ज़रूरी है। अधिकार के साथ उन दुष्ट आत्माओं को डांटो, यीशु ने डांटा है। अधिकार जताएं, उनको एहसास कराएं कि मेरे पास अधिकार हैं। मेरे भाई और बहनों, ये हकीकत है। हमें अपने हिस्से की आशीषों को जो स्वर्ग में अटकी हुई थी, दूसरे स्वर्ग में अटकी हुई थी, जो तीसरे स्वर्ग से हमारे लिए पिता ने भेजी थी लेकिन वो दूसरे स्वर्ग में अटक गई हैं, उनको वहाँ से धरती पर हमारे ज़िंदगी में उतारने के लिए, चाहे वो चंगाई की है, चाहे आशीष की, चाहे बरकत, चाहे चंगाई, छुटकारा, चाहे किसी प्रकार की शांति है, शालों में, प्यार प्रेम में, या दीनता है, नम्रता है, वरदान है, दान है, या भरपूरी की आशीषें हैं, या रुके हुए काम का बनना है, कुछ भी है, उन सब चीज़ों को धरती पर उतारने के लिए हमें आत्मिक युद्ध में आना पड़ेगा। ये हकीकत है, बाइबल का रोल है। इसलिए लिखा है कि अपने सारे हथियार बांध लो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हथियार बांधने का कारण क्या है फिर? हथियार क्यों बांधने हैं? हथियार पता होने चाहिए हमें, हमारे हथियार कौन से हैं। हालेलुया।
हथियारों का इस्तेमाल करो, वचन की तलवारों को चलाना शुरू करो, अपने मुंह से बोलो, गलत अंगीकार मत करो, भविष्यवाणियाँ करो प्रभु के महिमा के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने घर की उन्नति बढ़ोतरी के लिए भविष्यवाणियाँ करो। बोलते रहो, अंगीकार करते रहो, अच्छे शब्द बोलते रहो, भविष्यवाणियाँ करो। अरे आप भविष्यद्वक्ता ठहराए गए हो माँ के गर्भ ही से। ये मत समझना अगर आप पुलपिट पर नहीं हो तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर आप घर पे भी हो ना तब भी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आप एक आम विश्वासी हो तब भी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आप एक दिन पुराने विश्वासी भी हो ना तब भी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन जिसको ज्ञान है वो ही जीत सकता है, क्योंकि लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, बंधुआई में जा रही थी। लेकिन जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वही आप बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। मतलब ये है कि जो परमेश्वर पिता से आप मांगते हो वो पिता तुरंत देता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने साफ कह दिया है, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु ने कहा है कि तेरे पुकारते ही मैं तेरी सुन लूंगा। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है, वचन में लिखा है, पुकारते ही मैं सुन लूंगा। प्रभु ने तो कह दिया मैं सुन लूंगा। प्रभु ने तो उत्तर दे दिया, आशीष भेज दिया, हमारे स्वर्गदूतों को भेज दिया, हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स हमारे लिए भेज दिए। लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं उतर रहे? हमें ग्रहण करने नहीं आता है, हमें उनको अपने लिए मांगने नहीं आता है। अगर मांगते हैं तो उनको अपनी ज़िंदगी में उतारने नहीं आता है। अपने हिस्से का काम करना ज़रूरी है। हालेलुया। स्वर्ग की आशीषें, तीसरे स्वर्ग की आशीषें जो वहाँ पर हमारा पिता परमेश्वर वास करता है, जो उसने हमारे लिए भेजी हैं, अगर वो आकाश में अटक गई हैं, अगर प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पा रहा तो उनको धरती पर उतारने के लिए आत्मिक युद्ध में आना पड़ेगा। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।